लोग गोली की भाषा समझे, उन्हें बोली नहीं, गोली की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। पम श्री राजौरा ग्राम मुवादा में कथा प्रसंग के दौरान भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह पर झूम उठे श्रद्धालु भक्तगण। भगवान के जयकारों से गूंज उठा समूचा पंडाल। नीमच जिले की सिंगोली तहसील क्षेत्र के ग्राम मुवादा में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिवस पर मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का प्रसंग छाया रहा। इस दौरान व्यासपीठ पर विराजित प्रसिद्ध कथावाचक पंडित राजेश राजौरा ने कथा प्रसंग के दौरान भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के शुभ विवाहोत्सव पर अपने मुखारविंद से विशेष प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस प्रकार बेटी की शादी की जाती है, वैसे ही कथा में भगवान का विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। सप्ताह भर की इस दिव्य भागवत कथा में कथावाचक पंडित श्री राजौरा ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कहानी का बड़े ही रोचक ढंग से मार्मिक वर्णन किया। उन्होंने बताया कि रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त और सुंदरता की देवी थीं। उनके विवाह की कथा एक अद्वितीय प्रेम और भक्ति की मिसाल प्रस्तुत करती है। यह विवाह एक प्रतीक है सच्चे प्रेम, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण का। पंडित श्री राजौरा की कथा ने सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के जीवन की महानता से परिचित कराया और प्रेम, भक्ति और समर्पण की सच्ची भावना को समझाया। श्रीमद्भागवत कथा में पंडित श्री राजौरा ने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन उनके सौंदर्य, संपत्ति, यश और शक्ति के संदर्भ में विस्तार से गुणगान करते हुए बताया कि श्री कृष्ण को सर्वाकर्षक, असीमित ऐश्वर्य से युक्त और संपूर्ण ज्ञान, शक्ति, प्रसिद्धि, सौंदर्य और त्याग के स्वामी के रूप में चित्रित किया गया है। पंडित राजौरा ने बताया कि श्रीमद्भागवत कथा में श्री कृष्ण को सुंदर, आकर्षक और मनमोहक छवि के व्यक्तित्व के रूप में वर्णित किया गया। उन्होंने उनकी रूप की तुलना कमल के फूल, चंद्रमा और स्वर्ण से की गई। उन्हें श्यामवर्ण काला कहा जाता है, लेकिन ये रंग उनके सौंदर्य को और बढ़ाता है, जैसे कि सुंदर बालों में बिजली चमकती हो। कथा में उनके सौंदर्य की तुलना प्रेम और भक्ति से की गई। भागवत कथा में श्री कृष्ण को असीमित संपत्ति के मालिक के रूप में चित्रित किया गया है, जो सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य से युक्त है। पंडित श्री राजौरा ने कथा में बताया कि भगवान कृष्ण की संपत्ति केवल धन तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञान, शक्ति, प्रसिद्धि, सौंदर्य और त्याग भी उनके पास असीमित मात्रा में है। श्री राजौरा ने कथा के दौरान बताया कि भगवान कृष्ण को एक महान यश और सम्मान प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण का यश न केवल उनके कार्यों और लीलाओं से जुड़ा है, बल्कि उनके चरित्र और गुणों से भी है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण को एक शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी शक्ति न केवल भौतिक है, बल्कि आध्यात्मिक भी। पंडित राजौरा ने कथा में बताया कि भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मांड के रक्षक और संरक्षक के रूप में दर्शाया गया है, जो उनकी शक्ति का प्रमाण है। श्री कृष्ण की शक्ति उनके भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाती है। श्रीमद्भागवत कथा के दौरान महान कथावाचक पंडित राजेश राजौरा ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हिंदुओं पर हुए हमले की तीखी निंदा करते हुए कहा कि जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उन्हें आखिर इतनी हिम्मत कहां से मिलती है। पहलगाम में धर्म पूछ कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि यह इस्लामिक आतंकवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि अब सहनशीलता की सीमा पार हो चुकी है। जो लोग गोली की भाषा समझते हैं, उन्हें बोली नहीं, गोली की भाषा में ही जवाब देना चाहिए। कथा के दौरान जावद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक चुन्नीलाल धाकड़ व क्षेत्र के जनपद प्रतिनिधि व पत्रकार राजेश शर्मा झांतला, सफल संचालक जम्बू कुमार जैन द्वारा कथावाचक संत श्री से आशीर्वाद लिया। भागवत कथा आयोजन समिति द्वारा सभी का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। आप देख रहे हैं रतनगढ़ सकल पर ग्राम झांतला से पत्रकार राजेश शर्मा की विशेष खबर। क्षेत्र की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रतनगढ़ सकल।
मुकुट विराज रयो तेरे माथे मुकुट विराज रयो हे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो में तेरी लकीर माते सुनी आवाज दो मनगत माते सुनी मुरली की आवाज दो मनगत माते सुनी कर लो भरती जोड़ा ने महिला नदिला जाने गोपाल दादा नदिला जाने गोपाल दादा बजाई रे बजाई मिले ना मिले मुझको तेरा